तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टूडेंट की आत्महत्याओं के पीछे मेन कौन से कारण हैं। सबसे पहला तो ये कारण होता है कि जो माँ बाप होते हैं विद्यार्थी के, वे शायद अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन के लिए अपनी अपेक्षा पूरी नहीं कर सके। वह अपने संतान के माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं, बिना देखे कि उनके संतान की कैपेसिटी क्या है, ये कर सकता है या नहीं कर सकता, परंतु एक अपेक्षा रखते हैं। और इसी अपेक्षा के कारण जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टूडेंट पर कहीं ना कहीं मानसिक दबाव आता है। या कभी ऐसे भी होता है कि माँ बाप के प्रति संतान का जो प्यार है, वह भी अपने आप में सोचते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव या टॉर्चर होता है, वह टॉर्चर अगर स्टूडेंट झेल नहीं पाता तो फिर सुसाइड तक की नौबत आती है। दूसरा कारण यह है कि स्टूडेंट भी कभी कभी अपनी कैपेसिटी के बारे में नहीं सोचता, एजुकेशन की, पढ़ने की, कितना आगे जाता है, कितना अच्छा करता है, कितने मार्क ला सकता है, उसके बारे में या तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, या तो फिर देखा देखी ऐसा होता है कि यह लाइन में ज़्यादा कमाई है, ज़्यादा प्रोग्रेस है, और उसी के कारण उस लाइन में जाने का उसका दिल करता है या ठान लेता है और पढ़ाई शुरू करता है। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसकी खुद की कैपेसिटी उसे मालूम नहीं है, लेकिन जो सुना है, देखा है, उसके हिसाब से वो ये तय करता है। और एक बात है कि जो फील्ड वो पसंद करता है, जो पढ़ाई के लिए लाइन पसंद करता है, उसमें उसको कितना इंटरेस्ट है, उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता। जब हम कुछ काम करते हैं, उसमें अगर हमारा इंटरेस्ट इतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इससे ऊब जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं थक जाते हैं। और जब हम ऊब जाते हैं या थक जाते हैं, तो फिर हमारा प्रोग्रेस अपने आप नीचे आ जाता है। एक और कारण भी है, और आजकल वो ज़्यादा चलता है, वो है अफेयर। कभी कभी जो अफेयर के मामले होते हैं, उसमें भी जो स्टूडेंट का एजुकेशन लेवल है वह गिर जाता है, और इसी कारण उसे भय भी लगता है कि मैं यह नहीं कर सकूंगा, या इसमें मुझे फेल्योर आएगी, तो भी एक सुसाइडल टेंडेंसी का विचार अपने आप आ ही जाता है। एक और कारण भी है कि स्टूडेंट की सेंसिटिविटी कितनी है। बहुत इमोशनल है, तो छोटी छोटी बात पे भी वह डिप्रेस हो जाता है, जिंदगी से थक जाता है, हार जाता है, या तो अपने सारे प्रयत्न छोड़ देता है। लेकिन ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र इसमें मदद कर सकता है। हाँ, जरूर कर सकता है। अगर आपके पास ज्योतिष का सही ज्ञान है, आप ज्योतिष सही जानते हैं, तो यह चीज़ें आप पहले से ही कुंडली में देख सकते हैं। कुंडली में इसके लिए दो जो महत्व के स्थान है, वो है छठा स्थान और आठवां स्थान। छठा स्थान जो है वो डेली लाइफ का है, रोजमर्रा की जिंदगी का है। मतलब
अगर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे स्टूडेंट अपने आप में ऐसा समझने लगे कि नहीं, मेरी जिंदगी कोई काम की ही नहीं है, तो फिर उसके दिमाग में सुसाइड या आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। 8वां स्थान है जो लॉजिकल मृत्यु है, सही मृत्यु नहीं है। पर विद्यार्थी ऐसा समझ लेते हैं कि मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो गई है, आगे मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ करना भी नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। यह विचार अगर उसके दिमाग में फिट बैठ जाते हैं तो फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, आत्महत्या का प्रयास जरूर कर सकता है। और इसके बाद में आता है 12वां स्थान जो कि सही मृत्यु है। इन तीनों स्थानों के स्वामी, उनमें पड़े ग्रहों, उनके साथ मार्केशों के संबंध, ये सारी चीजें देखकर आप स्टूडेंट को, विद्यार्थी को गाइड कर सकते हैं और उसकी सुसाइडल टेंडेंसी कम हो, उसके आत्महत्या के विचार कम हो, वो सही लाइन चुने, सही विद्याभ्यास करे, तो ये सारी बातों को हम रोक सकते हैं। नमस्कार।